आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाएंगे। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी नाम 2 अक्षरों से मिलकर बना है, ब्रह्मा और चारिणी। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है और चारिणी का अर्थ है उत्साह से भरी हुई नारी। शास्त्रों में ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली बताया गया है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह की शासक है और भाग्य की दाता है और अपने भक्त के सभी दुखों को दूर करती है। मंगल दोष और कुंडली में मंगल की प्रतिकूल स्थिति से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। आइए अब सुनते हैं ब्रह्मचारिणी माता की कथा। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। सती के रूप में यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर देने के बाद देवी ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनका नाम पार्वती या हेमावती रखा गया। जब वह बड़ी हुई तो ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद जी ने उन्हें बताया कि अगर वे तपस्या की राह पर चले तो उन्हें पूर्व जन्म के पति भगवान भोलेनाथ ही पति के रूप में मिलेंगे और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र भी खाना छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। कठोर तपस्या के कारण पार्वती माता को ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाने लगा और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। प्रातः उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल पर विराजें। माँ दुर्गा के इस स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। उन्हें अक्षत, फूल, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। माँ को दूध, दही, घृत, मधु और शक्कर से स्नान कराएं। माँ ब्रह्मचारिणी को पान, सुपारी, लौंग भी चढ़ाएं। इसके बाद मंत्रों का उच्चारण करें, हवन कुंड में हवन करें, साथ ही इस मंत्र का जाप करते रहें। माँ ब्रह्मचारिणी को
प्रसन्न करने का मंत्र। ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम ब्रह्मचारिणे नमः। हे ब्रह्मचारिणी माता, आपके सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबके संकट हरना। जय माता ब्रह्मचारिणी।